मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे साथ अफगानिस्तान से सीधे हशमत गनी साहब जुड़ गए हैं, जो कि अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनके भाई हैं। हशमत गनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब ने देश क्यों छोड़ा? क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि उन्होंने एकाएक देश छोड़ दिया जब तालिबान आक्रमण कर रहा था काबुल पर? देखिए, आप लोगों को और इंडियन जो ऑडियंस है उनको सलाम है मेरा। आपको भी बहुत बहुत सलाम। तो इधर एक हशमत साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया जी। आप उस दिन उसका असैसिनेशन का प्लॉट चल रहा था और ये लोग समझते थे कि अगर वो मर जाए, वो एक ब्लड बैथ का आगाज होगा अफगानिस्तान में और डिस्ट्रक्शन होगा, स्पेशली काबुल में। इधर 6 मिलियन लोग रहते हैं और हर कबीले के लोग रहते हैं और उसी की वजह से उन्होंने ये समझ लिया कि उसका बेहतर होगा कि मुल्क छोड़कर कुछ मुद्दे के लिए बाहर जाए। आप मुझे बताइए, कौन लोग थे जो उनकी हत्या, असैसिनेशन प्लान कर रहे थे? क्या तालिबान था या तालिबान का कोई स्प्लिंटर ग्रुप था या और कोई लोग थे? नहीं, मेरा ख्याल है अपने गवर्नमेंट के अंदर वो एलिमेंट थे और कुछ वॉरलॉर्ड थे। मगर ये बेहतर है कि वो खुद जब यूई से, अभी तो जो यूई का डिप्लोमेसी का रेस्ट्रिक्शन है, वो तो यूई से कोई पॉलिटिकल बात नहीं करे। जिस दिन वो उधर से निकल या दोबारा आए, सारा डिटेल खुद लोगों के सामने रखकर खुद बता देगा। उनके ऊपर यह आरोप लगा कई जगह पाकिस्तानी प्रेस। मैंने 20 साल हुए कि उर्दू या हिंदी में बात नहीं की, तो अगर मेरे कुछ अल्फाज ठीक नहीं निकलते तो आप माफ कर दें। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं हशमत साहब। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में कई जगह इंटरनेशनल प्रेस में उन पर यह आरोप लगाने की कोशिश की गई कि अशरफ गनी साहब तो पैसे लेकर भाग गए। क्या हकीकत है इसकी? नहीं जी, देख लिए ये तो सारा अफवाह। उधर प्लेन इधर से लैंड किया उज़्बेकिस्तान में, FSP उसको सर्च किया है, उधर से अबू धाबी लैंड किया है, कोई और जगह भी नहीं गया है। और वो ये सारे इल्जामात जल्द 20,000 से ज्यादा लोग पैलेस में थे, बोर्डिंग में और ये में, वो ज्यादा के ज्यादा मौजूद भी हैं। कोई पैसे का या कोई कैश का कोई, अगर वो चाहते थे तो पैसा लूटने में 20 साल पावर में ऑन एंड ऑफ थे, तो लूटने का तो कभी इल्जाम या करप्शन का कभी इल्जाम खुद अशरफ गनी पे नहीं आया। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तालिबान आखिरकार 20 साल इसको पनाह किसने दी? पाकिस्तान ने? क्या तालिबान ने ही पाकिस्तान को फंड किया, उनको खाना खिलाया, उनको पैसे दिए और बाद में ये सब पूरा मैनेज किया कतर से बैठ के, UAE से बैठ के, दोहा से बैठ के? देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ हो गया, वो तो ओपन सीक्रेट है, कुछ खास बात भी नहीं, वो सबको पता है। मगर हमारे साथ ज्यादती किया वो तो ट्रंप ने शुरू किया। ट्रंप जब कतर में बैठकर सिर्फ बगैर अफगान गवर्नमेंट ने और बगैर अफगान लोगों में ये फैसला किया कि वो निकल जाते हैं और वो फैसला तालिबान के साथ कर दे, उसी दिन से जो इंटरनेशनल सपोर्ट था वो अफगान हुकूमत से और अफगान लोगों से उसी दिन कट हुआ था। थोड़ा जरा टाइम लगा था और बाइडन में उस पे फाइनल नेल लगा दिया। ठीक है, लेकिन जितने सपोर्ट अमेरिकन लोग किए हैं वो तो ठीक है, मगर जितने ये दो आदमी ने ज्यादा किया अफगानों के साथ, वो तो मेरा ख्याल है कभी तारीख में नहीं बोलेगा। मुझे ये बताइए, अफगानी आर्मी जो हाईली ट्रेंड है, जिसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार थे, मॉडर्न उसके पास असला था, वेपन्स थे, उसके बाद भी उन्होंने तालिबान से फाइट क्यों नहीं किया? क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे? मोरल भी
66,000 Afghan soldiers died in a war. हमारे जो सेमेट्रीज है, अगर आप देख ले, ज्यादा रिज में आधा अफगान आर्मी का और कुछ लोग भी तालिबान के थे। हम मेरा ख्याल है मेरे लोग सारा लोग अफगानिस्तान में तंग आ गए किसी और का झगड़े में एंटर होने में। आप लोगों को भी मजाक के नहीं कहता हूँ, सीरियसली कहता हूँ। अगर आपको कोई मसला है ISI के साथ तो उनके साथ सीधा लड़े, हमें छोड़ दे। अगर अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम है रशियन के साथ या सेंट्रल एशिया के, उसको बात करते। हम हमारे 4 से ज्यादा हुए, हम किसी और के लड़ते। हमारे जिंदगी, हमारे बच्चे, सारा के सारा इनके मेंटल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, हैंडीकैप, सब के सब बराबर रुक गए। बस ये हम लोगों को, जब अभी दुनिया ने पीछे किया है और कोई मदद भी नहीं करता है, हमें ये इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट है, जब आप पाकिस्तान एम्बेसी खोल कर फॉरेन रिलेशन रखते तो हमारे एम्बेसी भी खोल दो। ये पेनफुल है मैडम, swallow पेन। ये पेन अफगान रिलेशन के लिए, अफगान लोगों के लिए एयर कॉरिडोर खोल दो दोबारा। 100,000 से ज्यादा हमारा बिजनेस कम्युनिटी या फार्मर्स उस पर डिपेंड करते हैं। फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये जो पॉलिटिक्स में, अगर तुम्हारा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है तो तुम्हारा एम्बेसी है उधर डील कर दो, हमें छोड़ दो। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तालिबान का आना अफगानी लोगों के लिए शुभ संकेत है? उनका सरकार के अंदर आना इट्स अ गुड साइन। तालिबान अगर आ जाती है, अफगान लोगों की केयर कर पाएंगे वो, उनके इतिहास को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए? देख लिए, मैंने लीडरशिप के साथ जितना बात किए और सबको, मैंने उन लोगों को ओपनली कहा है कि यार मैं आप लोगों के हुकूमत को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करता। मेरे इसलिए कि आप लोग सिक्योरिटी को ला सकते, इसलिए कि लड़ते तो आप थे। जब आप नहीं लड़ते तो सिक्योरिटी तो आ जाता है ना। जब पाकिस्तान भी नहीं इन्वॉल्व तो, बट सिर्फ सिक्योरिटी पे तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकता है ना। इनको तो टेक्निकल पीपल चाहिए, टेक्नोक्रेट चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी चाहिए, सब इंटरनेशनल रिलेशन भी चाहिए। और ये सब इन लोगों के, ये खुद भी एडमिट करते हैं कि इन लोगों के पास, मैडम ये जो एक बात इन्होंने ठीक किया है कल रात को सोफी भी, कि हम ये कि एक हुकूमत बना देंगे मैडम, लोगों को ले आएंगे ना, ये ग्रुपों को। इसलिए कि जो ग्रुप्स है अफगानिस्तान में, या जो वॉरलॉर्ड्स, और ये नेतृत्व हमारे बेड़ा कर किया ना 20 साल में भी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी रख दो, और इन्होंने लूटने के बगैर कुछ भी नहीं किया, कुछ काम भी नहीं किया। कोई एम्बेसी का प्रेशर, कोई फॉरेन टेक्निकल का प्रेशर था। ये तो ठीक है कि अगर ये लोग जो कहते हैं और ऊपर लीडरशिप कहता है, अगर ये नीचे तक ले आ सकता है और लोगों को कंट्रोल सकता है, सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज्यादा काम हो जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान में ज्यादा के ज्यादा काम रुकना सिक्योरिटी वजह के था, जो ट्रेड था, जो पाइपलाइन था, जो इन्वेस्टमेंट था। मैडम इंटरनेशनल रिलेशन पे पहले तो ये कहिए, ये जो एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है, इन लोगों का एम्बेसी तो खुला होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा अमेरिकन ने भी अभी प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। तो अफगान पैसा है अमेरिका में या फेडरल रिजर्व में, सारे के सारे में उसमें बैन किया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, वो नहीं जुड़ सकते। ये पैसा तो लोगों को पैसा है। ये अगर चाहते हैं कि तालिबान को तंग करेगी तो तालिबान को तंग नहीं करेंगे, तो अफगान लोगों को तंग करेगा। जितना एड मनी है सारा कट ऑफ हुआ है। तो ये तो बैंकिंग पे, ट्रेड पे, और डेली क्या कर रहे हैं आप दुकानों को, बड़े सामान में जब आपको
पैसा ना होगा खरीद में। ये तो सारे पे सारा इफेक्ट करता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं क्या लॉन्ग टर्म में तालिबान सरकार चला पाएगा? वो कह रहा है कि टेक्नोक्रेट को शामिल करेंगे, नए ग्रुप्स को शामिल करेंगे, लेकिन आप जैसे अनुभवी लोग या फिर हामिद करजई साहब या फिर हम अब्दुल्ला की बात कर ले, क्या ये लोग सरकार के अंदर शामिल होंगे? और इन्होंने अपनी इच्छा क्या जाहिर की? ये लोग चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक्सपायर लोगों को या हिकमतयार या दूसरे को, हिकमतयार को तो मैंने कल या परसों सोया कि उन्होंने ओपनली किया कि हम तुमको इंप्रूव भी करेंगे। और ये करजई अब्दुल्ला, और ये अब्दुल्ला मेरा दोस्त भी है, ये टाइम ये है कि इन लोगों को छोड़कर जो सेलेक्टेड अफगान है या अब्दुल्ला को बैठकर कोई अगर अच्छा सा आदमी उसके पास स्मार्ट या टेक्नोक्रेट ये है वो लाए। नहीं, ये ग्रुप को एलोकेशन अफगानिस्तान को तबाह किया है 40 साल में, ये कोई काम नहीं कर। फिर भी वही डीलिंग होगा, कोई मिनिस्टर किसी और की बात नहीं सुनेगा, कहते हैं कि मैं दूसरी अलग पार्टी से आया हूँ, उसकी सपोर्ट से आया तो। और अहमद करजई ने तो उसमें कुछ कोई भी नहीं है कि वो जो क्वालिफाई हो। ठीक है, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में तालिबान सरकार चला पाएगा, अफगानी लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगा, जस्टिस कर पाएगा? इंटरनेशनल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी देखता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, बगैर टेक्नोक्रेट पे, बगैर स्पेशलिस्ट पे, बगैर इकोनॉमी में, बगैर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में और स्पेशली रीजनल रिलेशनशिप में, it's going to be difficult. I hope they can do it. ठीक है, For the sake of my people, I really hope they can do it. You really hope they can do it. लेकिन अभी तक की अगर लीडरशिप की बात की जाए तालिबान की, तो इनके पास टेररिज्म में या खौफ फैलाने में या लोगों को मारने में इसके सिवा कोई डिग्री नहीं है। चाहे वो मुल्ला बरादर हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क वालों के बेटे हों, चाहे वो मुल्ला उमर के सिक्योरिटी एडवाइजर हों जो अब सब सरकार में शामिल होने वाले हैं। इन लोगों में कितना इंटेलेक्चुअल ठहराव है, आपको क्या लगता है हशमत साहब? देखिए, इन लोगों में कुछ ना कुछ जो पॉलिटिकल जो पीछे आदमी है या जो वो विजन है, वो जो लोग जो सीनियर है, जो पहले बार गवर्नमेंट भी था तालिबान में, उन लोगों के माइंड पे ये है कि ये जरूरी है कि ये लोग, मैडम ये कितना सब लोग को कन्विंस कर सकते हैं उसके ऊपर, ये तो हो सकता है आइंदा दिनों में वो सामने आ जाए। अभी तो इन लोग खुद अपने आप पे बिजी है कि करना क्या चाहिए, कब हुकूमत बनेगा। जब तक हुकूमत नहीं बना सकते तो हमें तो पता नहीं चल सकता है कि क्या चीज किसको हो जाता है। वो टेक्निकल बेस पे हो जाता है, वो रिलीजियस बेस पे हो जाते हैं, वो फॉरेन एक्सपर्टी पे हो जाते हैं। इसी के फील्ड्स तो बहुत है, हर फील्ड्स को स्पेशलिस्ट चाहिए ना। जब तक इन्होंने नाम उस पे अटैच नहीं किया, जैसे कि जिस लोगों को नाम इन्होंने दिया भी, वो कहता है कि वो केयर टेकर है, वो केयर टेकर एहसास पे तो नहीं हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म विजन को सामने अगर वो जजमेंट कर। ठीक है, अभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि तालिबान का पूरा रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। आने वाले समय में आप अफगानिस्तान में और तालिबान अगर शासन में आ जाता है तो पाकिस्तान के रूल को कैसे आंकते हैं? देख लिए, ये हो सकता है ठीक भी हो सकता है फुली नहीं भी हो। बात ये है कि पाकिस्तान को जरूरी है, जब ये क्लेम करते हैं और ये अपना विक्ट्री समझता है, कि वो भी अपना इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपर्ट, जो टेक्निकल आदमी है, इन लोगों के एडवाइस में खड़ा कर दे। इसलिए कि अगर अफगानिस्तान में कुछ हो गया या कुछ फैमिन आ गया या कोई फूड शॉर्टेज हो गया, हमारा तो 17 मिलियन पीपल डेली वेजर्स, अगर इन पे कोई इफेक्ट हो गया और जो भूखा रह गया
7 तो 10 मिलियन पीपल ड्यूरन क्रॉस करके पाकिस्तान पे जाएंगे और उनके साथ उनके पास भी कोई खास इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है। 1-2 मिलियन ईरान पे जाएंगे, ईरान को पता है और अभी से उन्होंने बॉर्डर खोलकर गुड्स शुरू कर दिया है। मैडम पाकिस्तान के पास तो गुड्स भी एक्स्ट्रा, बेसिक कमोडिटीज भी एक्स्ट्रा नहीं है कि हेल्प कर दे, पैसे भी नहीं है, गुड्स भी नहीं, तो सिर्फ जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो इनको ऑफर करके और इनको बता दे कि किस चीज को संभाल कर या कौन सी एडवाइस दे। मिलिट्री एडवाइस तो और नहीं चाहिए, इसलिए कि ये लोग तो 97% ऑफ द कंट्री को पहले से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जैसा आपने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का मिसयूज ना करें, तालिबान और पाकिस्तान का इतना हैंड टू हैंड है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान आने वाले समय में अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग कर सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है टेररिज्म का एपी सेंटर जो है वो तो पाकिस्तान ही है। आपका वॉइस कट हो जाता है, इंटरनेट में कुछ फर्क है। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं। मैं ये कह रहा हूं सर गनी साहब की पूरी दुनिया जानती है कि टेररिज्म का एपिक सेंटर पाकिस्तान है। आपने कहा कि हमारी जमीन का दुरुपयोग कोई दूसरा देश ना करे। आपको नहीं लगता पाकिस्तान अब जब तालिबान के साथ उसकी इतनी दोस्ती है कि तालिबान का क्रिएटर ही वो है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुरुपयोग कर सकता है, आपकी जमीन का दुरुपयोग कर सकता है अपने बदले निकालने के लिए, अपने अकाउंट सेटल करने के लिए? जी मुझे आप ब्रेक करते हैं एवरी 2 सेकंड और सो, तो मुझे आपका सवाल का बिल्कुल मुझे पाकिस्तान कोई और मैं फिर पूछता हूं आपसे, तालिबान पाकिस्तान का क्रिएशन है, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग मिसयूज पाकिस्तान कर सकता है दूसरे देशों से अपने अकाउंट सेटल करने के लिए, क्योंकि तालिबान उसका दोस्त है? मेरा ख्याल नहीं है जी, अफगानिस्तान भी वो पुराना अफगानिस्तान नहीं है और अभी पाकिस्तानी एक्टिविटी सारा माइक्रोस्कोप पे करता है। अभी जितना विलेजेस है अफगान में, जितना एरिया है, जितना माइनॉरिटीज में, सारा एजुकेशन आ गया है। वो 20 साल पहले का इन्होंने वेस्टर्न एक्सेस है, इनको मीडिया है, इनको वॉइस है, इनका रिलेशनशिप है, अफगान दुनिया में पैदा हुआ है, फोन है, टेक्नोलॉजी है, ये सारा बंद करके तो हो ही नहीं सकता है जिंदगी। मेरा और पाकिस्तान अपना बड़ा एरिया है, बहुत लोग हैं, 200 मिलियन लोग हैं, जो कर सकता है तो अपने एरिया पे कर सकता है, तो हमें क्या। और मेरा ख्याल है उन लोगों को फिर भी देखना है अफगानिस्तान में कि कोई पाकिस्तानी एलिमेंट इधर या पाकिस्तान का जो TTP है या कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है वो यहाँ से उधर न जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हशमत गनी साहब। उम्मीद करते हैं कि आप जो दुआ कर रहे हैं आपके देश की तरक्की हो, वाकई आपके देश की तरक्की हो, और अशरफ गनी साहब आपके भाई सुरक्षित रहें, यही उम्मीद करते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपसे भी और आपके जो बहुत बहुत शुक्रिया।